संविधान के राइट्स के खिलाफ किसी का शोषण हो रहा है, कहीं पर उत्पीड़न हो रहा है, तो हमको आवाज उठानी चाहिए। ये सच्चे देशभक्त और सच्चे इंडियन की पहचान है। उस अपने जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के नाते आज हम यहां अपनी मीटिंग में मौजूद हैं। दोस्तों, प्रोफेसर जवाहर दयाल साहब बहुत जानकार है और बहुत जबरदस्त एक्टिविस्ट है। उन्होंने अभी इशारों में कुछ बातें आपको बताई। ये जो प्रोपेगेंडा आज है, ये आज का नहीं है। ये जो मनुवादी व्यवस्था की सोच के लोग थे, वो जो लोग हिंदुस्तान पे हमेशा गरीबों कमजोरों पे हुकूमत करना चाहते थे, जो चाहते थे जो हाशिए का समाज है, जो दलित समाज है, जो ओबीसी समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, हमेशा गुलाम रहे, ये साजिश तो आजादी के फौरन बाद शुरू कर दी गई। ये तो बहुत छोटा कानून है। कितनी बड़ी साजिश 1950 को हुई थी। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 16, 25 रखे गए थे, जिसमें कहा गया था कि धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग की बुनियाद पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और इस आधार पर किसी सुविधा का बंटवारा नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया था, तो उन्होंने उसी संविधान में आर्टिकल 340, 341, 342 बनाया। उन्होंने कहा कि 340 में कौन कौन लोग ओबीसी होंगे, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। 341 में कौन कौन लोग शेड्यूल कास्ट होंगे, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। 342 में कौन कौन लोग शेड्यूल ट्राइब होंगे, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। तो जो हाशिए का समाज था, जो शेड्यूल कास्ट लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, उनको 1935 से 1950 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में काम करता था आजादी से पहले, उसमें भी रिजर्वेशन का हक था। बहुत सारी मराद दी थी और उन हुकूमतों ने दी थी जो शायद पहले हुकूमत करके गई थी, जिनको हम लोगों ने बाहर किया यहां से। तो बहुत से लोग ऐसे थे हिंदुस्तान के अंदर जिनको ये लगता था कि जिस मजहब के वो मानने वाले हैं, जिस व्यवस्था में वो रहते हैं, वहां उनको सम्मान नहीं मिल रहा, बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा, उनको जूते की नोक पर रखा गया। तो कन्वर्जन भी शुरू हुआ। आज जो लोग कहते हैं कि ईसाई और मुसलमान बाहर के हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने ईसाई हैं, उसमें 99% मूल निवासी हिंदुस्तान के, और जितने मुसलमान हैं उनमें 70 नहीं, 80 नहीं, 90% मुसलमान हिंदुस्तान के निवासी, मूल निवासी। तो संविधान में उनको आजादी दी थी, मौलिक अधिकार दिए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मजहब के अनुसार अपनी पूजा अर्चना, अपनी इबादत करने का राइट है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मजहब के प्रसार का राइट है और प्रत्येक व्यक्ति को यह भी राइट है कि वो किस मजहब में जाए। अंबेडकर ने कहा था कि किसी मजहब में पैदा होना यह हमारी मजबूरी है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम किसी मजहब को चुने, यह हमारी आजादी है, हम किसी मजहब पर जा सकते हैं। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 10 अगस्त 1950 को भारत के राष्ट्रपति का एक आदेश लाया गया। आदेश में कहा गया कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होने के लिए व्यक्ति का मूल धर्म हिंदू होना चाहिए। एक तरफ 14, 15, 16, 25 ये कह रहा है कि धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग की बुनियाद पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इस आधार पर किसी सुविधा का बंटवारा नहीं होगा। मुसलमान कुछ कहता है कि अपनी परेशानी के एतबार से, पिछलेपन के एतबार से, ईसाई कुछ कहता है पिछलेपन के एतबार से, परेशानी के एतबार से, शैक्षिक आधार पर पिछलेपन की बात कहता है, आर्थिक आधार पर पिछलेपन की बात कहता है, सामाजिक आधार पर पिछलेपन की बात कहता है, तो उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि धर्म के आधार पर किसी सुविधा का बंटवारा नहीं होगा। ये हवाला हमको दिया जाता है और 1950 से शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। ये कितना बड़ा वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो शुरुआत तो वहीं से कर दी गई, लेकिन सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि आस्था अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। आस्था का मतलब होता है कि हम किसी मजहब में क्या, किस भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन श्रद्धा सम्मान किसी के लिए हो सकता है। लखनऊ के अंदर एक मजार है जिसको खम्मन पीर की मजार कहते हैं। वहां मेरी अपनी गारंटी है कि 99% हिंदू जाता है ज्यादातर। मुझे याद है कि जितनी भी
बहुत सारी मस्जिदें हैं, मैं बचपन से देखता हूं कि वहां बहुत सारी औरतें जिनके बच्चे बीमार होते हैं, जिनके पति बीमार होते हैं, जिनकी माता बीमार होती है, वो बाहर खड़ी होती है कि अंदर से मौलवी साहब या जो भी नमाजी निकलेगा उस पर फूल डाल देगा। ये कल्चर है हिंदुस्तान का। अभी जॉन दयाल साहब ने बताया और अभी फादर आनंद साहब ने बताया और छोटे भाई ने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर जो सेंसस हुए अब तक जितने सेंसस विभाग में हुए उसमें क्रिश्चियंस की तादाद घट रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू आप जानते हैं क्या? उसका दूसरा पहलू यह है कि हिंदुस्तान का जो टोटल सोशल वर्क है उसमें 35% हिस्सेदारी क्रिश्चियन का। तो घबराहट यह है कि ये लोग सोशल वर्क करते हैं, ये लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, ये मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, ये गांव में आ जाकर जिस गली में गांव में जहां मेड़ नहीं है, जहां जाने का रास्ता नहीं है, जहां सड़क नहीं है, ये वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल तैयार करते हैं। जिस पर घर में खाने को नहीं है उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लिखाकर आईएएस पीसीएस बनाना चाहते हैं। और वो इसलिए नहीं करते कि कोई क्रिश्चियन बन जाए, कोई इनके मजहब में आ जाए। क्योंकि ईसा मसीह का संदेश, ईसा मसीह के अंदर एक क्वालिटी, बहुत बड़ी क्वालिटी थी। हम लोग ईसा मसीह को मानते हैं, थोड़ा सा बस फर्क है। तो ईसा मसीह अगर किसी बीमार को पकड़ लेते थे, छू लेते थे, तो उसकी बीमारी चली जाती। ये खुदादार थी और वो सलीब पर चढ़े थे। तो जो सेवा है वो सेवा इनका मजहब है। लेकिन आज सेवा करने वालों लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है, उसके पीछे पॉलिटिकल वजह है। पहले भी पॉलिटिकल वजह थी तो धर्म के आधार पर शेड्यूल कास्ट को बांटा। आज पॉलिटिकल वजह यह है कि अगर ये लोग सेवा करते रहेंगे, इनमें श्रद्धा होगी, तो जो मनुवादी लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे मनुवाद लाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये मामला पॉलिटिकल है, धार्मिक मामला नहीं है। और इसलिए हमारा शोषण हो रहा है क्योंकि इस वक्त कम है और टाइम बीत गया है करीब करीब। हम इसीलिए संदीप भाई से बार बार इनसे इशारा भी कर रहे थे कि टाइम ज्यादा हो रहा है और हमें 2 घंटे के लिए हॉल है। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा, 2 मिनट और लूंगा आपके। कि देखिए, बड़ी चालाकी से जब किसी मजहब को खत्म करना होता है, दबाना होता है, बहुत चालाकी से पहले हमारे मदरसे तोड़े गए, इबादत गाहों में हमला हुआ, लेकिन वो एक बेस बनाया गया था। असली मकसद क्या था? जो हमारी प्रॉपर्टीज है, वक्त प्रॉपर्टी, उस पर कब्जा करना था। इनका तो कुछ है नहीं बनाया हुआ। तो आपने वक्त एक्ट में संशोधन किया और आपने उसमें भी कहा कि वक्त की जो कमेटी होगी, वक्त बोर्ड होगा, उसमें 2 नॉन मुस्लिम होंगे। ठीक है। उसी तरह से अभी एफसीआरए बिल लाने जा रहे हैं। तो एफसीआरए बिल लाने के पहले की तैयारी है। एफसीआरए बिल में प्रावधान क्या है? एफसीआरए बिल में ये कहते हैं कि जो भी पैसा फॉरेन से आया है किसी संस्था के पास, अगर उसका एफसीआरए कैंसिल होता है या निलंबित होता है, तो वो प्रॉपर्टी एक प्राधिकरण के पास चली जाएगी। और प्राधिकरण कौन होगा? रिसीवर कौन होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो आपके जो इदारे हैं, आपकी जो संस्थाएं हैं, जो मजबूत संस्थाएं, क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा एजुकेशन सिस्टम भी आपने संभाल रखा। मुबारकबाद के मुस्तहक है आपको कि पूरा एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के ईसाई समाज के लिए बचा हुआ है। उससे उस पर कब्जा करना है। मैं 2 डिमांड करता हूं कि मैं इस कानून की पूरी तरह से मुखालफत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि ये कानून वापस होना चाहिए और जो भी फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, एक मॉनिटरिंग सेल बनना चाहिए जो मॉनिटर करे किसी भी एफआईआर को दर्ज करने से पहले इसमें कितनी सच्चाई है। अगर कोई वाकई धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, कोई वाकई कानून के खिलाफ काम कर रहा है, उसको सजा दीजिए, हम रोकने नहीं आएंगे। लेकिन अगर इस तरह से आप शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे,